मिले डेटा से इस बात की पुष्टि हो रही है कि चंद्रमा रहने योग्य है, वह भी जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा। चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरा। तब से लैंडर और रोवर दोनों पर्याप्त डेटा भेज चुके हैं। अगर सारे डेटा को अलग थलग करके देखेंगे तो मामला समझने में मुश्किल होगी। फिर लोग कहने लगते हैं कि ये तो रॉकेट साइंस है, जबकि अगर सारे डेटा को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जितना सोचा गया था चांद उससे कहीं ज्यादा रहने लायक है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब लैंडर ने चांद की सतह के ऊपर और नीचे के तापमान का पता चला, ऊपर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान माइनस में था। सिर्फ 3-4 इंच में ही इतना अंतर है, लेकिन इन दोनों तापमानों की बदौलत रहने लायक माहौल बनाया जा सकता है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की उससे यह पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है। असल में चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तापमान रात में -140 से दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सूरज की रोशनी से सीधा संपर्क है। इसके कुछ हिस्से दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में -233 डिग्री तक चला जाता है। यानी यहाँ पर इंसुलेशन की प्रक्रिया तेजी से होगी। धरती से इंसुलेशन वाली चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर इंसानों के रहने योग्य बस्ती बनानी है तो उसके अंदर का तापमान इन इंसुलेटर्स पदार्थों के जरिए संतुलित किया जा सकता है। यानी चांद पर बाहर बदलने वाले तापमान का असर बस्ती के अंदर रहने वाले इंसानों पर नहीं पड़ेगा। विक्रम लैंडर ने बताया है कि चांद की ऊपरी सतह की तुलना में नीचे की सतह पर तापमान में बड़ा अंतर हो सकता है। साथ ही थर्मल प्रोसेस की मदद से चांद की सतह से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रज्ञान रोवर के LIBS पेलोड ने भी बताया कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम, लोहा, टाइटेनियम, मैंगनीज और एल्यूमिनियम भी है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है। यानी आप चांद की सतह पर बर्फ भी बना सकते हैं, लेकिन चांद पर हर जगह बर्फ मौजूद नहीं है। इल्मेनाइट को रिड्यूस करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। लैंडर और रोवर से मिले डेटा से इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रमा पर एक दिन इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है।